अगर ये वीडियो आप तक आया है तो आपको जानना ज़रूरी है कि कौन आपकी सफलता से जलता है। जी हाँ, हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है कि मेहनत हम करते हैं, आगे बढ़ने की क्षमता हम रखते हैं, टैलेंट हम अपना दिखाते हैं, लेकिन उसको देख के जल कोई और रहा होता है। हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं, लेकिन सामने वाला सोचता है कि फुकट का उसको सब कुछ मिल जाए, उसे मेहनत भी ना करना पड़े। लेकिन आप दिन और रात मेहनत करने के बाद भी वो सारी अचीवमेंट पाते हैं, तो सामने वाले को इतना जेलसिंग फैक्टर होता है और कंपैरिजन चालू हो जाता है ये सोच के कि आपके पास इतनी अचीवमेंट कैसे है? आप इतने टैलेंट कैसे हैं? तो कहीं न कहीं कंपैरिजन भी है आपके जीवन में। जेलसिंग फैक्टर भी है और कोई आपकी सफलता से जलता भी है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे जलता है और आप जानना चाहते हैं कौन है वो पर्सन जो आपकी सफलता से जलता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनल कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को इग्नोर करें। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे। फेक अकाउंट से बच के रहना है, एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। ओ माय गॉड, ओके। कौन जलता है मेरी व्यूअर्स की सफलता से, मुझे बताएं ईश्वर। बॉटम ऑफ द राइट। देखो, 10 ऑफ कप, फिर उसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड। इसका मतलब ये है कि आपके ही घर में कोई ऐसा इंसान है जहां आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। बहुत तकलीफ हो रही है उस पर्सन को। हालांकि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा, आप जीरो थे, जीरो से हीरो बने हैं। और वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको देखता हुआ आ रहा है कि आप कितना स्ट्रगल करते हो, मेहनत करते हो, अचीवमेंट पाने के लिए दिन और रात लगे हुए हो। लेकिन वो मेहनत नहीं दिख रही है, लेकिन आपको बढ़ता हुआ देख के बड़ी जलन होती है। तो आपके घर का ही कोई पर्सन है, और घर के ही आजू बाजू के लोग भी हो सकते हैं, सराउंडिंग जो आपके घर के आजू बाजू लोग हैं या फिर आपके रिलेटिव में हो सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई कंपैरिजन जरूर आ रहा है। या आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, अगर अच्छी पढ़ाई नहीं भी की है तो आपने अचीवमेंट बहुत अच्छी कर लिया। हो सकता है कि एक ने पढ़ाई कम की है, एक ने पढ़ाई अच्छी की है, लेकिन अचीवमेंट जिसने पढ़ाई कम की है उसको मिल गई है उसकी मेहनत से। लेकिन वो घमंड में ही रह गया, मेरे पास तो डिग्री है, मेरे पास ये है, मेरे को जॉब नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, वो उसी घमंड में रह गया। लेकिन आप आगे बढ़ गए। आपने सोचा था छोटे चीज से स्टार्ट किया, आपने ये नहीं देखा कि ये मेरे लिए वैल्यूएबल है या नहीं है। आप वहां से लग लग के आप आगे बढ़ते चले गए। आपने एक चीज को कंटिन्यू रखा, पकड़ के बैठे रहे, आपका फोकस एकदम क्लियर था कि मुझे ये अचीवमेंट पानी है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं किसी और के सहारे नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। आपने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया, अपनी पावर को बढ़ाया, अपनी फोकस को बढ़ाया और आप आगे बढ़ते चले गए। आपने अपनी चीजों में ना किसी से डिस्कशन नहीं किया, अपने आप में आप हार्ड वर्क करते चले गए। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला ना, तब तक आपने अपनी चीजें किसी से डिस्क्लोज नहीं करी, और यही चीज लोगों को खटक रही थी, यही चीज। अब ये सबसे ज्यादा जो पर्सन है जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं, ये आज तक कंफ्यूज है अपने करियर को लेके। जॉब करें या बिजनेस करें, क्या करें, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो आप इनसे आज भी पूछोगे ना कि सलाह भी दोगे ना, अपना भाई बहन समझ के या अपना रिलेटिव समझ के, बोले यार समझ ही नहीं आता क्या करें, कंफ्यूज है। तो ये वो वाले लोग हैं। ठीक है, आपने घर से निकल के कुछ भी काम करना आपको मंजूर था, लेकिन आप आगे बढ़े। राइट, आप आगे बढ़े, दूसरों को आपने कहीं ना कहीं सही और गलत का रास्ता आपने दिखाया। ठीक है, और आपने अपनी विश खुद पूरी की है, एक एक करके, एक साथ नहीं हुई है, एक एक करके आपने कंप्लीट की है, एक एक विश आपने पूरी की है। आपने इन्वेस्टमेंट किया और जड़ से, जीरो से स्टार्ट किया था, जड़ से आज फूल खिल रहे हैं। और वही चीज कहीं ना कहीं खटक रही है, इंसान को खटक रही है। ठीक है, आपने अपने आप को इतना वैल्यूएबल बना लिया है कि आज आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, और ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपसे एज में भी छोटा हो सकता है, आपके ही रिलेटिव में हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी बातें करता होगा।
ये जो भी पर्सन होगा, और इसके ड्रीम्स भी बहुत हाई होंगे, आपसे कंपेयर भी करता होगा और आपसे आइडियाज लेने के लिए भी फोन करता होगा, लेकिन ये आज तक कुछ नहीं कर पाया। बट ये आपको देख के इंस्पायर तो होता है, लेकिन जलस भी होती है यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके पास्ट में आपको धोखा दिया था। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पास्ट में आपके साथ गेम खेला था, आपके इमोशंस के साथ, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे, आपकी ग्रोथ को रोकना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी आए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी कोशिश की थी, शुरुआत की थी आपके साथ दोस्ती बढ़ाने की, आपके साथ जानने की, आपके काम को जानने की, जस्ट बिकॉज कि आपको वो धोखा मिल सके। उस समय तो आप इनकी बातों में आ चुके थे, उस समय आप इनकी बातों में आ चुके थे एंड इमोशनली ड्रेन आउट होके आप बीच में हिले भी थे। लेकिन बाद में आपको समझ में आया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। आपने इनकी चालाकी को समझा, आपको एकदम से फील हुआ, या कोई ना कोई प्रूफ या कोई ना कोई चीज ऐसे सामने आई, यूनिवर्स ने आपको दिया, क्योंकि आपका पाथ यूनिवर्स सीधा चला रहा था और ये भटका रहे थे। तो यूनिवर्स ने कोई ना कोई ऐसी चाल चली जहां पे आपको लगा कि फोकस हट रहा है, आपने फिर से अपने आप को हील करके अपना फोकस बढ़ाया। ठीक है, आज आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, अब आप चैलेंज से नहीं डरते, पहले आप डर जाते थे लेकिन अब नहीं डरते। और यही सफलता देख के आपके हेटर्स परेशान हैं, यही परेशान है। वो सोच रहे हैं कि इतनी रफ्तार से चेंजेस कैसे आ गए आपकी लाइफ में, इतनी रफ्तार से सारी अचीवमेंट कैसे मिल गई। दिल टूटा हुआ है आपके हेटर्स का, बुरी तरह हेटर्स का दिल टूटा हुआ है। ये वो लोग हैं जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, गंदा वाला पॉलिटिक्स खेलते हैं, और परेशान रहते हैं हर टाइम, ये सोच के कि और क्या करें, कैसे करें, हम तो पीछे रह गए, हम तो आगे नहीं बढ़ पा रहे। राइट, तो ये वो परेशान है कि आपको सफलता कैसे मिल गई। देखो, आप क्लियर है, आपका फंडा क्लियर है, आगे बढ़ना है। आपने रिश्ते निभा के देख लिए, प्यार करके देख लिया, सेटलमेंट करके देख लिया, दूसरों के इमोशंस देख लिए, बदले में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो सिर्फ आपने एक चीज सीखा, हाथ में पैसा है तो सब कुछ है, करियर है तो सब कुछ है, फोकस है तो सब कुछ है। और कहीं ना कहीं अब आपको अपने आप में रहना अच्छा लगने लगा है, लोगों की बातों में इन्वॉल्व ना होके अब आपको अपने आप में अच्छा रहने लगा है। राइट, महादेव आए, हर हर महादेव। क्लेम इट जरूर कीजिएगा, क्योंकि एनर्जी आपके ऊपर आ रही है, क्योंकि सफलता आपके ऊपर और आते हुए मुझे दिख रही है। बोला जा रहा है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है, सही रास्ते पे हो, फोकस और बढ़ा दो। अगर कोई कोशिश भी करता है ना आपको डिस्ट्रैक्ट करने की, तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। ये वो लोग हैं जो हमेशा ना लाइमलाइट में आने के लिए मरते हैं। आपको लाइमलाइट की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी आ जाते हैं। कोई आपसे थोड़ा सा बात कर ले, आपके टैलेंट को देख ले, आप लाइमलाइट में अपने आप आ जाते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो लाइमलाइट में आने के लिए साला इतनी मेहनत करते हैं, दूसरों का नाम तक खराब करते हैं, और आने के लिए बीच बीच में घुसेंगे, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ नहीं मिलता। ये वो परेशान आत्मा है। तो उनको बोला जा रहा है कि आपका जो टफ साइकिल है, ये जो लोग आपके बीच में आ रहे हैं, ये खत्म होगा। ठीक है, और इनको अक्ल आ जाएगी कि भैया बाजी तो अब आप मार गए, अच्छे से मार गए, क्योंकि एंसेस्टर्स आपके सामने हैं। ये चालें देखो, छोटी मोटी बड़ी, ये चलते रहेंगे लोग, और ये लोग नहीं होंगे ना तो लाइफ जीने का मजा भी नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू आपकी कितनी बड़ी है वो आपको पता होना चाहिए। बातें उन्हीं की होती है जो बहुत फेमस होते हैं, जिनमें क्वालिटी होती है। तो ऐसे आपको लेना है कि मेरी बातें हो रही हैं, गॉसिपिंग हो रही है, चालाकी की जा रही है, ओके, वैल्यू है भाई, ऐसे लेना है। सच सामने आएगा, ये जो चाले चल रहे हैं ना, इनका ही सच सामने आएगा, और चीजें आपके फेवर में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, समझ में आने लगेगा आपको। ठीक है, अभी क्या है, चीजें समझ नहीं आ रही हैं, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं ना वो भी जज कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें क्लियर आएंगी, सच आएगा, बिल्कुल आएगा, पर्पस भी क्लियर होगा। ठीक है, आप सरेंडर कर दो, आप शांत रहो, किसी को अपना एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देना है, प्रूफ नहीं देना है। अगर आप हर्ट हो तो किस बात से हर्ट हो वो भी आपको डिस्कस नहीं करना है। जस्ट आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, वो चाल चलेगा, यूनिवर्स चाल चलेगा। ठीक है, आपको सरेंडर करना है। आपका बस पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए, कंट्रोल अपने ऊपर रखो, लोगों पे मत करो, लोगों को लेट गो कर दो। ठीक है, उनको अच्छे से सबक मिलेगा, डिफिकल्ट आएगा, बट अपने आप को स्मूथ रखना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, ना ही किसी को कुछ रिप्लाई करना है। ठीक है, साथ में आप लाइट ब्लू या व्हाइट कलर ज्यादा पहनना शुरू करें तो ज्यादा अच्छा होगा। रिचुअल करना शुरू करें, या फिर कोई योगा, मेडिटेशन, ठीक है, एक्सरसाइज,
कोई वर्कआउट आप करना शुरू करें, ठीक है? अफ़र्मेशन आप बोल सकते हैं, आई सरेंडर एंड सी लाइफ थ्रू फ्रेश आई। अब आप अपनी आँखों से देखो, सब कुछ फ्रेश है आपके लिए, ठीक है? और एक्शन लेना शुरू करो। कौन-सा एक्शन? जो चीज़ आपके हैबिट में आ सकती है। हैबिट में आ सकती है लाइक पॉज़िटिविटी, ठीक है? जैसे मैंने हर बार कहा है, मिरर में देख के अपने आप को पॉज़िटिव बोलना शुरू करो, तो आपके फ़ेवर में चीज़ें आएँगी, धीरे-धीरे आएँगी, ठीक है? बट स्टार्ट सेइंग पॉज़िटिव, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें आपके फ़ेवर में चल रही हैं। क्लियर? ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे, राधे।